नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट आशनीशा इंडस्ट्रीज के बारे में, जहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट में राइट इशू हो रहा है। तो राइट इशू के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज कंपनी की तरफ से वही अपडेट आ रहा है। साथ साथ कंपनी को थोड़ा फंडामेंटल पार्ट को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए 2.98 का आज का क्लोजिंग प्राइस है एंड मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। ध्यान से यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। लगभग 30 करोड़ का ही मार्केट कैप है। हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करी। 125 का पीवर रेशियो इंडस्ट्री का देखिए यहाँ पर चेक कीजिएगा तो 37.8 है। तो काफ़ी हाई हाई अभी इसका वैल्यूशन है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है। देख सकते हैं डेट 46.1, यानी कि जितना सा इसके मार्केट कैप से ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज है। फिर उसका 2 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है। तो देखिए 2 है तो उतना अच्छा नहीं है, अच्छा ही नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 17.4% का है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एंड कंपनी का फिफ्टी हाई चेक कीजिएगा तो 5.29 का है। अभी देखिए 2.98 के प्राइस में ट्रेड करिए। लो कितना है तो 2.81 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बुक वैल्यू कितना है तो 6.0, अपने बुक वैल्यू से नीचे ये ट्रेड कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं कंपनी का, चलिए शेयरिंग हिस्ट्री को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर कांस्टेंट है बहुत ही लंबे समय से। 2024 अभी तक चेक कीजिएगा तो 17.35 है। एंड पब्लिक का स्टेक यहाँ पर 82.64 देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखिए ये नया एडिशन है पब्लिक में। यहाँ पर देखिए नए नाम से यहाँ पर नया नाम यहाँ पर देखिए जुड़ रहा है। साथ साथ मोहम्मद सामी देख सकते हैं 1.86 दिख रहा है यहाँ पर। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग कितना है 82.64 है एंड प्रमोटर का 17.35 है। तो कुछ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है कंपनी के शेयरिंग हिस्ट्री में। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आप इस शेयर में निवेशित नहीं है तो ऐसा मत सोचिए कि राइट इशू इवेंट हो रहा है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, पैसा बनेगा। रिस्की ट्रेड हो सकता है, लेकिन जो लंबे समय से स्टॉक में फंसे हुए हैं उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि राइट इशू इवेंट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए राइट इशू को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है राइट इशू का जो साइज है, देख सकते हैं इशू का साइज यहाँ पर बताया जा रहा है। इतना शेयर्स देख सकते हैं राइट इशू के थ्रू इशू क्या है। यानी कि देखिए यहाँ पर राइट इशू में होता क्या है, कंपनी फंड रेज करती है। एंड फंड रेज जब करती है तो ये इक्विटी के थ्रू किया जाता है। आपको क्या है, सभी बोलेंगे डिस्काउंटेड, सस्ते दर में शेयर को खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बताना चाहूंगा होता नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डेड वाले दिन इसके प्राइस, इसके भाव में जो रहता है आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, जिस कारण से सीएमपी जो रहता है ना घट जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। कोई यहाँ पर डिस्काउंटेड वगैरह नहीं होता है। शेयर मार्केट में कुछ भी चीज फ्री नहीं होता है, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना इक्विटीज कंपनी यहाँ पर इशू कर रही है राइट इशू के थ्रू। एंड यहाँ पर इशू प्राइस कितना फिक्स किया जा रहा है तो देखिए बताया जा रहा है इशू एट एन इशू प्राइस ऑफ 3 ईच, 3 रुपए में देखिए इशू प्राइस फिक्स किया जा रहा है। एंड साथ टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है तो इशू ऑन द इशू एप्लीकेशन के समय में देखिए आपको फुल पेमेंट करना रहेगा। देख सकते हैं 2 रुपए का प्रीमियम है, फेज वैल्यू 1, यानी कि 3 रुपए का टोटल पेमेंट करना रहेगा। तो जब कंपनी अलॉट करेगी, अगर मान लीजिए आप अप्लाई करते हो अलॉटमेंट होगा तो फुली पेड इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा। एंड वो आपके प्राइस, आपके जो सीएमपी है उसमें एवरेज आउट हो जाएगा। इशू का साइज 4,923.75 लाख का है। एंड इसमें एक और चीज़ है कि रिकॉर्ड डेट 6 अक्टूबर का देखिए फिक्स किया गया। 6 अक्टूबर का रिकॉर्ड डेट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इसका जो रिकॉर्ड डेट जो है ना, ये 6 अक्टूबर जो है ये आपका मंडे का दिन हो जा रहा है। देख सकते हैं मंडे का दिन है। तो अगर आप मंडे के दिन में शेयर को खरीदिएगा तो आप इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं, यानी 6 अक्टूबर को खरीदिएगा तो एलिजिबल नहीं है। अभी क्या है, 6 अक्टूबर से पहले 5 जो है ये आपका संडे का दिन है। तो इस दिन अगर आप शेयर तो खरीद नहीं सकते हैं। 4 जो रहता है ये आपका सैटरडे का दिन है, शेयर मार्केट बंद रहता है दोनों दिन। तो 3 अक्टूबर तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 6 अक्टूबर तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया रिकॉर्डेड। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ एंटाइटलमेंट रेशियो जो फिक्स किया गया है, आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 8 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी 13 आरई शेयर्स आपको इशू करेगी। 8 एग्जिस्टिंग शेयर हो तो 13 आरई शेयर्स कंपनी इशू करेगी। तो ये हो गया आपका एंटाइटलमेंट रेशियो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 8 के मल्टीपल में शेयर को रखिए, तभी आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलेगा। जैसे 8 शेयर रखिएगा तो 13 के लिए आप एलिजिबल रहिएगा, आरई शेयर्स कंपनी आपको इशू करेगी। उसी तरह से 16 शेयर्स रखिएगा तो कंपनी 26 आरई शेयर्स इशू करेगी। तो 8 के मल्टीपल में रखिए ताकि आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिल पाए। इशू देखिए कब से आप अप्लाई कर सकते हैं तो 14 अक्टूबर से ओपन होगा विंडो, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड 3 नवंबर तक ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। ओपन डेट ये है, क्लोज डेट ये है। एंड इस बीच में 14 से 28 तक जो रहता है इसमें ट्रेडिंग आप कर पाइएगा। तो 14 अक्टूबर से ट्रेडिंग कर पाइएगा, यानी 22 साल दोनों कर पाइएगा। एंड 28 तक ही लास्ट डेट रहेगा। अगर आप कोई शेयर
को एक्स्ट्रा शेयर खरीदते हैं तो 28 अक्टूबर तक आप इसमें इसको बेच करके निकल सकते हैं। तो ये आपका ट्रेडिंग डे बता जा रहा है कितना दिन तक इसका लाइफ रहेगा इस शेयर्स का। साथ साथ जिन्हें भी आर शेयर्स इशू किया जाएगा तो आपके पास देखिए तीन ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए आपको आपके पास मान लीजिए आपके पास 8 शेयर्स हैं, कंपनी ने 13 आर शेयर्स आपको इशू किया, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा। इस आर शेयर्स को आप सेल करके बेच करके निकल सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, साथ बेच दीजिएगा, जो प्रॉफिट आया जो भी पैसा है वो तो आपका ही पैसा है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वो। दूसरा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि डीमैट अकाउंट में जो 13 आरएसएस इशू किया जा रहा है उसमें पैसा कुछ दिख रहा है तो उसको आपको फिर से बाई नहीं किया, बाई कीजिएगा मान लीजिए तो 13 है, 13 बाई कीजिएगा तो 26 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपको बाई यहाँ पर नहीं करना है। आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जो भी आप बैंक यूज करते हैं उसमें आपको लॉग इन करना है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक में आपको लॉग इन करना है, ऐसे मान लीजिए आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है जो भी है, एसबीआई, एचडीएफसी, आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आईपीओ में जिस तरीके से आप अप्लाई करते हैं ना तो उस तरीके से जाकर आपको अप्लाई करना रहेगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, मान लीजिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मैं सेल भी नहीं करता हूँ, कुछ पैसा आ नहीं रहा है, फालतू का क्यों करूँ, तो आप मान लीजिए आप सेल नहीं करते हैं, अप्लाई भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कीजिएगा तो अपने आप को एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको ही लॉस हो रहा है बिकॉज ये आपका पैसा एक्सपायर हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे। और मान लीजिए मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा शेयर अगर आप खरीदते हैं ना, तो अगर आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है तो 28 अक्टूबर तक आप इसको बेच करके निकल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट फॉर कोई भी ट्रेडिंग पर्पज से 28 अक्टूबर रहेगा। तो देखिए डिटेल वे में मैंने आपको पूरा बता दिया अबाउट राइट इशू अशनिशा इंडस्ट्रीज के बारे में। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।